चले जी सब भाई चेक करके बताया बोलो भाई मेरे लगा मुझे तार नहीं याद बहुत अच्छा बना है, बहुत मजेदार बना है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं शाह बाबर, आप देख रहे हैं किचन विद बाबर। आज हम आपके साथ नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जी। बीफ कढ़ाई कैसे बनाना, क्या क्या डालना, सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले मैं अपने कजनों को आपको से तारुफ करवाता हूँ। ये मेरे कराची से मेहमान आए हुए हैं, ठीक है। कुछ कनाडा से आए हैं और एक लाहौर से आया है। तो 5 से 6 मेरे जो कजन है वो आए हैं जी कराची से। मैं आपको तारुफ कराता हूँ। ये है अदील, ठीक है। ये कनाडा से आए हैं। ये मेरा कजन मोहसिन है, ये मेरे साथ वाले घर में रहता है। ये भी आसिम है, ये भी कराची से आया है। ये आदिल है, ये मेरा भांजा है मुआज खान। ये हमारा माशाल्लाह जो इसका क्या नाम है उमैर खान। ये मैर, ये लाहौर से है। ये कासिम भाई है मेरा 10 आने बहुत बुरा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने ये ईंटें लगा के मैंने चूल्हा बनाया था, तो आग मैंने पहले जला ली है। पानी मैंने देख के मैं डाल लिया था, तकरीबन 2 किलो मैंने पानी डालना है। 4 किलो का बीफ का गोश्त है। तो चलिए बताता हूँ कैसे क्या क्या डालना है। सबसे पहले जी हम इसमें डालेंगे जी बीफ, ठीक है। ये देखें, मैंने ये कढ़ाई बनानी है ना, इसलिए मैंने छोटी छोटी बोटी कराई। ये देखें, हड्डियाँ आपने साथ जरूर लेनी है, बगैर हड्डियों के उसका जायका नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको डालते हैं। सबसे पहले ये 4 किलो बीफ का गोश्त है, ये डालते हैं। चलिए जी इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं पहले। आज थोड़ी सी रोशनी भी कम है क्योंकि मैं बाहर बैठ के बना रहा हूँ। इसमें डालते हैं जी अब प्याज। ये देखें, इस तरह का बरीक साइज का मैंने प्याज का लिया, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रहा, बरीक बरीक आपने काटना है। तो आधा किलो प्याज है, ये डालते हैं। अब डालते हैं जी टमाटर। टमाटर भी मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं। ये देखिए 6 से 7 मैंने हरी मिर्च ली, ठीक है। ये डाल देते हैं। ये 2 गुत्थियां लहसुन की थी, ये डाल देते। इसको मैंने कुंडी में कूट लिया था अच्छे तरीके से। अब डालते हैं जी अदरक। अदरक को भी मैंने कुंडी में अच्छे तरीके से कूट लिया था, ये भी डालते हैं। अब डालते हैं जी मसाले, ठीक है। ये देखिए 3 से 4 चम्मच मैंने मसालों के लिए, ये सुरख मिर्च है, ये डालते हैं जी। ये 1 टेबलस्पून में नमक लिए, वो आप अपने हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। ये 1.5 टेबलस्पून मैंने जी हल्दी का लिए, ये डालते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये सब मेरे कज़न कराची से आए हैं, जो इनकी फरमाइश थी कि जी हमें अपने हाथ का बीफ कढ़ाई बना के दिखाएं। तो मैंने कहा चलिए जी आपको आज अपने हाथ का बना के खिलाऊंगा, साथ में अपना व्लॉग भी बना लूँगा। तो रात के देखें जी 11 बज रहे हैं, तो हम इस टाइम अपना एंजॉय कर रहे हैं और साथ अपना व्लॉग बना रहे हैं। ये कम से कम इसको 2 घंटे लगेंगे। अब इसमें थोड़ी देर तक पानी और भी डालेंगे, वो तब मैं आपको बताऊँगा कब डालना है। तो चलिए जी इसको 1 घंटे के लिए पकने देते हैं, ढक्कन के साथ इसको कवर करते हैं। मिलते हैं जी 1 घंटे के बाद। आप जब पानी डालने की जरूरत होगी तब भी मैं आपको बीच में बताऊंगा। चलिए जी 5 मिनट पूरे हुए, अभी मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा। आप एक बार याद रखिएगा कि ये चूल्हे की आग नहीं है, ये मैं लकड़ों की आग पे पका रहा हूँ। तो आप इसको हर 5 से 10 मिनट बाद इसमें चम्मच के साथ इसको लाजमी अच्छे तरीके से हिला लें, और मिक्स भी साथ हो जाएगा। पता लग गया कि नीचे लगा या नहीं लगा, और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि नीचे लग तो नहीं गया कहीं। 10 मिनट बाद आप लाजमी चेक करें। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। जैसा कि पानी बहुत ज्यादा खुश्क हो चुका है, तो गोश्त भी चेक कर लेते हैं। अभी तकरीबन 40% गोश्त गल चुका है। पानी इसमें थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। चलिए जी तकरीबन आधा लीटर हम पानी और डालेंगे। ढक्कन दोबारा फिर इसके ऊपर देते हैं।
पानी डालने के बाद दोबारा फिर चेक करते हैं, देखते हैं पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये स्टीम इतनी है कि नजर अंदर से कुछ भी नहीं आ रहा। बोटी एक निकालते हैं, इसको चेक करते हैं, देखते हैं जी माशाल्लाह देखें कितना जबरदस्त गल चुका है गोश्त। चलिए अब इसको भून लेते हैं, ऑयल डालते हैं इसमें, दोबारा इसमें बोटी डालते हैं। चलिए जी ढक्कन उठाते हैं। चलिए जब घी डालते हैं, ये आधा किलो मैंने घी लिया है, ये डाल लेते हैं। ये स्टीम इतनी आ रही है कि नजर कुछ भी नहीं आ रहा। इसको 10 मिनट लगातार हमने इसको ऐसे ही भूनते रहना, चम्मच से हिलाते रहना, आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। दस मिनट लगातार इसको पकाएं। चलिए गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। अब इसमें ग्रेवी बनाने के लिए मैं दही डाल रही हूँ। आधा किलो मैंने दही लिया है, ये डाल देते हैं। इसको 2 से 3 मिनट दही में अच्छे तरीके से भून लेते हैं। इंशाल्लाह ठीक 5 मिनट बाद हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। कासिम भाई आपको कैसा लगा आज? ये तो खा के बताएंगे कैसा लगा। नहीं एंजॉय आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताएं। एंजॉय फुल, साथ साथ मूंगफली आपके पास ये देखे, मूंगफली बाबर भाई ने मंगाई है, मूंगफली खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सर्दी के मौसम में। ये जरा मौसम की तरफ कैमरा में दिल भाई जो कनाडा से आए थे उनसे भी पूछे जरा। दिल भाई आप बताएं कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप कनाडा से आगे? ठीक एंजॉय किया है, जब तक चेक नहीं करेंगे खा के तो फिर अंदाजा नहीं होगा। जी भाई इंशाल्लाह खुशबू और तो अलग से कहते हैं पता लग रहा है जाके का, तो इंशाल्लाह कहते हैं अच्छा ही कर रहे हैं। इंशाल्लाह दिल भाई बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा आपको, टेंशन ना ले आप। ये जो लकड़ों पे हम पका रहे हैं ना, लकड़ी की आग पे जो पका रहे हैं, इसका बहुत जबरदस्त टेस्ट आएगा। दही डालने के बाद तब तक आपने इसको भूनते रहना जब तक इसका अपना ऑयल ना निकल आए। जी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है, अब इसमें डालते हैं जी गरम मसाला। इसके बाद डालते हैं हरी मिर्च, ये भी मैंने 5 से 6 मैंने काट ली हैं। डालते हैं जी एंड पे धनिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। जब इसको नीचे उतारते हैं, देखिए को नीचे उतारते हैं, ये देखिए इधर साइड पे रखते हैं। तो इसमें क्रीम ऐड करते हैं, देखिए कितनी जबरदस्त की रंगत है, ये चेक कीजिएगा। तो बढ़ गया, इसको मिक्स करते हैं। ऐसी कहानी है। चलिए जी अब मैं अपने जो कजन मेरे आए हुए हैं उनको प्लेटों में डाल के देते हैं और इंशाल्लाह इसे इनको खिला के फिर इनसे पूछते हैं कि जी कैसा बने। चलिए जी सब भाई चेक करके बताएं मुझे। क्या बोलो भाई, ये मेरे लगा मुझे तार नहीं याद है। बहुत अच्छा बना है, बहुत मजेदार बना है भाई। क्या बात क्या चेक करो भाई। चलिए जी मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूँ आज की आपको बीफ फ्राई की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।